यस कोई बात नहीं। चलो यस। आज आप यहाँ जूनागढ़ में सिंधी समाज द्वारा कौन सा कार्यक्रम किया गया, उसकी अनुभूति क्या थी? परम पूज्य ब्रह्मलीन माता रुक्मणी देवी जी, जिनकी 60 वर्ष पुरानी संस्था है, मुंबई से आप गुजरात के जूनागढ़ के ऐसी शख्सियतों को सम्मानित करने के लिए जूनागढ़ की इस पावन धरती पर पहुंचे हैं, जिन्होंने कोरोना काल कोविड-19 के पीरियड में कुछ ऐसे सुनहरे कार्य किए हैं जो समाज से हटके हैं। आज इस युग में भाई भाई के साथ जब साथ में नहीं निभा रहा था, उस समय कुछ ऐसी महान शख्सियतें भी थे जिन्होंने जात पात धर्म सबको त्याग कर एक ही लक्ष्य, सेवा का भाव, मन में किसी के लिए कुछ अच्छा करने का भाव, वो कार्य करने के लिए एक ज्योत जगाई और अपने तरीके से उन ज़रूरतमंदों के लिए खाना पहुंचाने का, उन बीमारों के लिए उनका दाढ़सा बनाने के लिए, उनकी दवाइयों के लिए। अगर मैंने तो यहाँ पर कुछ ऐसी शख्सियतों को देखा, जैसे हमारे बीच एक विशाल जी सम्मानित हुए कि कुछ गरीबों को जब दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने दोस्तों से, अपने बड़े बड़े बुजुर्ग संतों से, लड़ाई समाज के बड़े बड़े जो बुजुर्ग थे उनसे फ़ोन करके पलाव पहनकर मांगा कि इनके दवाई के लिए मुझे पैसे आपको देने हैं। हक से बोला कि इनका आपको कार्य करना है। तो ऐसे अच्छे उन बुजुर्गों का, उन प्रेमियों का, उन जिन्होंने अच्छे नेक कार्य किए इन कोरोना काल में, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग मुंबई से चलकर इस पावन भूमि जूनागढ़ पर पहुंचे हैं। मकसद एक ही है, जो सेवा करते हैं उन सेवा भावियों को कुछ सम्मान मिले, ताकि समाज में एक हित, एक कार्य, एक पहुंच, एक मैसेज यही पहुंचे कि इनका अगर किसी ने स्वागत किया तो वो 2 में से 20 बने, 20 में से 200 बने, और हमारे गोविंद मेलवानी जैसे, हमारे विशाल जी जैसे, हमारे आसानंद जी जैसे लोग आगे आए, सेवा के कार्य करें और कुछ अच्छा करके इस संसार सागर में अच्छे से अच्छे कार्य कर किसी जरूरतमंद के काम आ सके। यही हमारी माता रुक्मणी देवी संत आयाराम दरबार जीवन तरंग पत्रिका चैनल की हमारी एक सोच थी, जिसको पकड़कर, जिसको लेकर आगे तीसरी लहर आ सकती है, आशंका है, उसकी तैयारी आपके क्या कही है? किसकी तैयारी? आगे तीसरी लहर बोल रहे हैं, तीसरी लहर आ रही है, उसकी तैयारी से क्या कही है आपने? बिल्कुल, सबसे पहली बात, डेल्टा जो तीसरी लहर आ रही है हमारे महाराष्ट्र और ऑलरेडी मध्य प्रदेश में उसके कुछ दिखने भी प्रभाव शुरू हो गए हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रिकॉशन लेकर अगर चलेंगे और अपने आप में एक एकजुटता दिखाएंगे, क्योंकि कोरोना में मैंने खुद देखा है, 90 साल का बुजुर्ग कोरोना से लड़ते देखा है मेरी आंखों में। मैं पूरी 1.5 साल 2 साल पिच पे मैंने जमीन से कार्य किए, 90 साल के बुजुर्गों को लड़ते देखा है, 27 साल के नौजवान को मरते देखा है इन आंखों ने। वजह एक ही थी, उनमें कमी थी अपने हृदय में दाढ़सा बनाने की। जब तक ऐसे हमारे प्यारे, उनके एक दूसरे के ऐसे हमारे समाज के अग्रणी लोग आगे आकर उनके सेवा कार्यों को बढ़ाएंगे, उनमें एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे, इंसानियत के काम आएगी, तो कुछ नहीं होगा। तीसरी लहर हमारे झूलेलाल साईं, हमारे संत समाज सभी ऐसी महर करेंगे कि सबसे बड़ी बात तो तीसरी लहर ऐसे ही पार निकल जाएगी, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर मालिक ने चाहा कुछ होगा भी, तो हमारे सिंधी में एक कहावत है कि सूर्य मां कंडो, सही, सूर्य में से कंडा बनकर निकल के हो जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। अंकल, तव्हां